एक गांव में एक बूढ़ी रहती थी। मेहनत मजदूरी करके किसी तरह वो अपना और अपने बेटे गब्बर का पेट पाल रही थी। कहने को तो गब्बर हट्टा कट्टा और जवान था, लेकिन वो मंद बुद्धि और मूर्ख था। बुढ़िया अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित थी। जब काफी देर तक गब्बर नहीं लौटा तो वो उसे ढूंढने निकल पड़ी। पता नहीं कहाँ चला गया मूर्ख गब्बर, खाने की भी चिंता नहीं रहती। 5 मिनट कह के न जाने कहाँ चला गया। उसे क्या पता था कि उसका बेटा हमेशा की तरह कुछ पागलपंती कर रहा होगा। कोई इस घोड़े को हाथ नहीं लगाएगा, ये घोड़ा मेरा है। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। अरे ये पागल है क्या? घोड़ा समझकर गधे पर बैठा है। अरे वाह, गधे पर गधा बैठा है, पहली बार ऐसा देखा है। लड़कियां भी उसे मूर्ख बनाकर उससे अपना काम कराती थी। चिंता मत करो, मैं अकेला ही इस कुएं से सारा पानी निकाल कर तुम सबको दे दूंगा। हर कोई उसे मूर्ख बना लेता था। गब्बर की इन मूर्खताओं से बुढ़िया बहुत दुखी थी। एक दिन बुढ़िया की एक पड़ोसन ने उसे इसका हल सुझाया। उसने उसे गब्बर की शादी करने की सलाह दी। बुढ़िया ने अगले ही दिन गब्बर के लिए लड़की ढूंढनी चालू कर दी। देखिए, हम गरीब हैं, ज्यादा दहेज नहीं दे पाएंगे। मुझे दहेज नहीं, बहू चाहिए भाई साहब। बेवकूफ औरत, इस जमाने में दहेज नहीं ले रही। इसे क्या पता, मेरा बेटा महामूर्ख है। दोनों एक दूसरे को बेवकूफ समझ रहे थे। वो दिन भी आया जब गब्बर दुल्हा बना। अब ये घोड़ा मेरा है, मैं इसे वापस नहीं करूंगा। खबरदार अगर किसी ने इसे हाथ लगाया तो। गब्बर की मूर्खताएं शादी में भी कायम थीं। पता नहीं उसे क्या सूझा और वो अचानक शादी से भाग गया। फिर बड़ी मुश्किल से सबने गब्बर को पकड़कर वापस लाया। जंगल का शेर हूँ मैं, धोखे से पकड़ लिया, वरना हाथ नहीं आने वाला था। फिर बड़ी सावधानी से गब्बर की शादी कराई गई। किसी तरह सब निपटा के गब्बर अपने गांव पहुंचा। बुढ़िया की भी किस्मत खुल गई, उसका काम हल्का हो गया। कुछ दिन बाद गब्बर की पत्नी अपने माता पिता से मिलने मायके चली गई। तुझे क्या हो गया रे? इस तरह मुंह लटका के क्यों बैठा है? बीवी के मायके जाने से गब्बर उदास हो गया और उसकी माँ भी परेशान हो गई थी। तो उसने गब्बर से कहा कि तू कल ही ससुराल चला जा और बहू को वापस ले आ। मुझसे भी अब घर का काम नहीं होता। अरे कल नहीं, मैं आज ही चला जाता हूँ। सुन बेटे, पहली बार ससुराल जा रहा है, वहाँ सारी दुनिया तुझ पे ना हंसे, इस बात का ध्यान रखना। कैसी बात है? पहली बात, सीधा ससुराल जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, इधर उधर मुड़कर भी मत देखना। एकदम सीधा जाऊंगा, इधर उधर देखूंगा भी नहीं। और ससुराल में ज्यादा नखरे मत करना और कम बोलना। अगर कोई केले का छिलका भी खाने के लिए दे तो वो भी चुपचाप खा लेना। गब्बर खुशी खुशी ससुराल के लिए निकल पड़ा। गांव के बाहर पड़ते ही जैसे गब्बर की अक्ल गायब हो गई। कुछ पता है तुम्हें? मैं ससुराल जा रहा हूँ अपनी पत्नी से मिलने। लगता है कोई पागल है। तभी गब्बर को अपने माँ की सिख याद आ गई। अरे माँ ने कहा था सीधा जाना, इधर उधर मत देखना। अरे ये सामने कौन है मेरे रास्ते में? कोई बात नहीं, माँ ने सीधा जाने को कहा है, मैं सीधा जाऊंगा, भले ही उससे टकरा ही क्यों ना जाऊं। अंधा है क्या? देखकर नहीं चल सकता? मैं सीधा जाऊंगा, तू हट यहाँ से। मुझसे जबान लड़ाएगा? ये ले। कितना ही क्यों ना मार लो, मैं सीधा ही जाऊंगा। अरे ये तो अजीब बेवकूफ है। सीधा चलने के चक्कर में गब्बर पहाड़ पर चढ़ जाता है।
इस पहाड़ को चीर दूंगा, लेकिन सीधा चलूंगा। फिर सीधे चलते चलते उसके रास्ते में एक नदी आ गई और वो पागल नदी में चला जाता है। ठंडा है, पानी बहुत ठंडा है। नदी नाले पार करते हुए गब्बर आखिरकार अपने ससुराल पहुंच गया। अरे ये तो अपने जमाई है। गब्बर घर की ओर जा ही रहा था, तभी एक कुत्ता उसकी ओर लपका। गब्बर कुत्ते से बचने के लिए जोर से भागा। आज लगता है ये मेरी जान लेके ही मानेगा। बेटा घबराना मत, हम आ रहे हैं। गब्बर कुत्ते से बचने के लिए भाग रहा था, तभी दो लोग गब्बर को बचाने के लिए दौड़े और कुत्ते को भगाया। कुत्ते के चक्कर में गब्बर की ओर से सबका ध्यान हट गया। अरे वो लड़का कहाँ चला गया? मैंने उसे इसी पेड़ के नीचे देखा था। जान बची, भगवान का लाख लाख शुक्र है। अरे वो रहा छोरा, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर। कमाल है, सीधा पेड़ पर चढ़ गया। अरे मैं तुम लोगों को मेरी मदद करते हुए देख के ये सोच रहा था कि तुम लोगों के दिल में मेरे लिए कितनी जगह है। ये मेरा जमाई है। लेकिन है बड़ा डरपोक। तुम लोग गलत समझ रहे हो। मैं कुत्ते से डरा नहीं था, डरने का नाटक कर रहा था। मैं तुम सबकी परीक्षा ले रहा था। क्या परीक्षा? हाँ, मैं देखना चाहता था कि ससुराल वाले मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करते हैं या नहीं। कितना बहादुर है मेरा दामाद। मैं तो बेकार में ही इसे पागल समझ रहा था। और फिर गब्बर बड़े अकड़ते हुए अपने ससुराल पहुंचा। मेरे मरने के बाद तुम राहुल से शादी कर लेना। पर राहुल तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आप तो उसकी जिंदगी नर्क बनाना चाहते थे। अरे इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि तुम उससे शादी करो। क्या कहा? सुनो जी, मैं मायके से वापस आ गई। ऐसे हंस क्यों रहे हो? गुरुजी ने कहा है कि जब भी मुसीबत सामने आए तो उसका हंस के सामना करना चाहिए। क्या?